देखो एक चीज रट लेना, दुनिया में फिटनेस, अच्छा शरीर मार्केट में नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। इसकी दवा नहीं है, इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके कैप्सूल सिरप नहीं आते। अगर आते होते तो अमीर लोग दवाइयों के भरोसे जिंदा ना रहते, अमीर लोग बीमार नहीं पड़ते। फिटनेस के लिए जुनून चाहिए, एक्सरसाइज के लिए जज्बा चाहिए, लड़ने की क्षमता चाहिए, पसीना बहाने की औकात चाहिए। इनकी दवाई नहीं मिलती है। जिंदगी में ये कहावत है, पानी से नहाकर आप सिर्फ लिबास यानी कपड़ा बदल सकते हैं, इतिहास वही बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं। और इतिहास का मतलब समझ लेना, यहाँ पर इतिहास का मतलब है खुद का इतिहास, खुद का फिजिकल इतिहास, खुद का मेंटल इतिहास, खुद का स्पिरिचुअल इतिहास, खुद का सेक्सुअल इतिहास, अपने परिवार का इतिहास, अपने समाज का इतिहास और फाइनली अपने देश का इतिहास। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी में आपको इस सेशन के बाद में कोई दवाई ना लेनी पड़े, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार्ट करते हैं एक बार। मुद्दा एक्सरसाइज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के तो डाइट भी क्या ही कर लेगी। सबसे पहला मुद्दा है एक्सरसाइज। देखो एक चीज रट लेना, दुनिया में फिटनेस, अच्छा शरीर मार्केट में नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। इसकी दवा नहीं है, इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके कैप्सूल सिरप नहीं आते। अगर आते होते तो अमीर लोग दवाइयों के भरोसे जिंदा ना रहते, अमीर लोग बीमार नहीं पड़ते। फिटनेस के लिए जुनून चाहिए, एक्सरसाइज के लिए जज्बा चाहिए, लड़ने की क्षमता चाहिए, पसीना बहाने की औकात चाहिए। इनकी दवाई नहीं मिलती। जीतने का जज्बा, मेहनत करने का जुनून जो है ना, वो मार्केट में नहीं बिकता दोस्त। खैर, एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो ना, मुकेश अंबानी जी के जो बालक हैं, उन्होंने यहाँ तक ऐसा पेट निकाला हुआ है। पतले होने की दवा तो ना मिलती है मार्केट में, मिलती ही नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। तो यहाँ 2 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं उनके। हालांकि मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अमीर से अमीर इंसान को भी ये महंगा से महंगा शरीर आसानी से नहीं मिलता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। खैर, एक्सरसाइज की बात करते हैं। 4 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि कौन सी बातें चल रही है। अरे भाई, स्ट्रेंथ, शक्ति, शक्ति की पूजा होती है। नवरात्रे आने वाले हैं अभी, आपको पता लग जाएगा। जिसमें भी ताकत है उसकी पूजा होगी। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकत है। बकरे की बलि क्यों देते हैं, शेर की क्यों नहीं देते? उसको राजा बना दिया, ताकत है। स्ट्रेंथ, स्पीड, मान लो कोई चीता है, बाज है, ये स्पीड है। स्टेमिना, और दुनिया की किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन, सिकनेस, 4S बताए मैंने, इसको खत्म करना है। और ये अगर बनाने हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, इसको खत्म करना है तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कैसे करनी, क्या करना, मैं समझाऊंगा, बट पहले चीजें बता दे रहा हूं करना क्यों है। अगर आपको ये पता है ना कि करना क्यों है, तो बहुत सारी चीज जिंदगी में क्लियर हो जाती है। खैर, स्टेमिना। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि धरती पे पहिए का आविष्कार बहुत ही घटिया आविष्कार है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग टॉयलेट करने के लिए भी उनको पल्सर गाड़ी चाहिए। पहिया जब से घूमने लगा है, हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य का पहिया उल्टा घूमने लगा है। कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता। हिप्पोक्रेटस, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, नहीं सुना हो। ये फाउंडर हैं एलोपैथी के, फाउंडर। एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयाँ, नाम सुना होगा आपने।
एलोपैथिक मेडिसिन। हिप्पोक्रेटस ने बोला कि दुनिया में सबसे बड़ी दवाई एक है। हिप्पोक्रेटस जो बना के गए हैं, हिप्पोक्रेटस कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी दवाई एक है, दैट इज वॉकिंग। वॉकिंग इज बेस्ट मेडिसिन। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास में जाओ, क्योंकि मैं बीइंग ए डॉक्टर आई डिड माई MBBS फ्रॉम जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर फ्रॉम 2011 बैच। मुझे लगता है कि शायद अच्छे डॉक्टर्स की उतनी अधिकता नहीं है जित भारत में जो होनी चाहिए। दे ट्राई टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरीथिंग, तो शायद कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। हिप्पोक्रेटस ने बोला कि वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप वॉक भी करते हैं तो जिंदगी में आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक्सरसाइज क्या है, इस बात को मैं समझा देता हूं एक बार। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है दुनिया की। अब थोड़ा सा विग्रस लेके जाते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज बोलने लगते हैं। अपने शरीर को एक सीमा से आगे ले जाकर, सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और सचिन की बात भी नहीं कर रहा हूं। अपने शरीर को एक सीमा से आगे ले जाकर पसीना बहाना और अपनी परीक्षा लेना, ये एक्सरसाइज है रोज। क्योंकि दुनिया जब एक दिन परीक्षा लेगी ना, तो बहुत कमजोर पड़ जाओगे। अपने आप की टेस्टिंग करनी है, अपने आप का एग्जाम लेना है, अपने आप का इम्तिहान लेना है, अपनी परीक्षा लेनी है। क्योंकि पसीना बहाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये कहावत है कि पानी से नहाकर आप सिर्फ लिबास यानी कपड़ा बदल सकते हैं, इतिहास वही बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं। और इतिहास का मतलब समझ लेना, यहाँ पर इतिहास का मतलब है खुद का इतिहास, खुद का फिजिकल इतिहास, खुद का मेंटल इतिहास, खुद का स्पिरिचुअल इतिहास, खुद का सेक्सुअल इतिहास, अपने परिवार का इतिहास, अपने समाज का इतिहास, और फाइनली अपने देश का इतिहास। इसकी शर्त है, ये महानता की पहली शर्त है पसीना बहाना। आप दुनिया में किसी भी ऐसे एक महान इंसान का नाम बता दो जो बिना पसीना बहाए स्ट्रेस फ्री रहता हो। या तो आप पसीना बहाएंगे या आप दवाई लेंगे, गोलियां लेनी पड़ेगी आपको। ये सीधा कॉन्सेप्ट है दुनिया में। पसीना तो आपको बहाना ही पड़ेगा। या रट लो, इस दुनिया में महानता की शर्त है ये। मैं आज बता रहा हूं क्योंकि OTT इंडिया में मुझे महान लोग चाहिए, महान लोग बनाने हैं, और महानता की शर्त है पसीना बहाना। आप लोग कई बार सिर्फ कोट देख लेते हो और इमेज डाउनलोड कर ली, मोटिवेशन देख लिया, मोटिवेशन कोट पढ़ लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, महानता की शर्त है। और आज जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं और आने वाले कई सालों में लाखों करोड़ों लोग इस सेशन को देखेंगे, 10 करोड़ लोग हमें OTT भारत पर जोड़ने हैं। 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है। और मैंने फिर बोला, कभी इस चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना है, तो 10 करोड़ लोग पूरे इंडिया को सुपर पावर बना देंगे। महानता की पसीना बहाने की कसम लेके जाइएगा आज, ऐसे मत चले जाएगा दोस्त। और कैसे करना है मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। कई लोग को कहते हैं कि सर एक्सरसाइज करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर नहीं हो पाती। बता रहा हूं कब होती है, कैसे होती है, सब कुछ समझा रहा हूं। देखो, एक चीज समझ लो, एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज नहीं होती है। ये 90% कहूंगा मैं आज, 90% वार्म अप है, 90% वार्म अप है। अगर आपका वार्म अप प्रॉपर है तो आप एक्सरसाइज करोगे। लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, 1 दिन एक्सरसाइज कर ली, अरे सर आज तो हाथ पैर दुख रहे हैं सर, पूरी बॉडी दुख रही है, 1 दिन ही हो पाई सर, अब नहीं कर पाएंगे सर। 90% वार्म अप।
सारा खेल वार्म अप का है। जिसे वार्म अप में सीरियसनेस जिसने दिखा दी, उसकी एक्सरसाइज कभी छूट ही नहीं सकती, वो सुपर कंसिस्टेंट हो गया। और 10% एक्सरसाइज है, 10% एक्सरसाइज। मतलब अगर किसी इंसान ने वार्म अप में सीरियसनेस दिखाई तो उसकी एक्सरसाइज में इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी होगी कि वो 20 मिनट में ही सबसे खतरनाक एक्सरसाइज कर लेगा। वार्म अप 90% एक्सरसाइज इज नथिंग। और मैंने दुनिया के महान से महान लोगों को देखा, समझा, किसी ने मुझे ये नहीं बोला। पता नहीं क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे मिस कर जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानियों को ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बनाना है। और इसके लिए मैं ज़िंदगी में हर कीमत तक जाने को तैयार हूँ। 90% वार्म अप। और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें गलत गलत बातें सिखाते हैं। और वार्म अप कैसे करना है, मैं 1 by 1 सारी बातें आपको बता रहा हूं। वार्म अप का सबसे सही तरीका है सीढ़ियां चढ़ो। सीढ़ियां चढ़ो। सीढ़ियां हर घर में होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, धरती पर नॉर्मल प्लेन सरफेस पर 4 कदम चलना और सीढ़ियों पर 1 कदम चलना बराबर होता है। और तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है सीढ़ियां चलने का, क्या करें? तो जिस चीज की लत है ना, तुम्हें लत है, जैसे मान लो फोन चलाने की लत है, फोन पे बात करने की लत है, फोन लगा लिया अपने दोस्त को, बात करते करते सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आराम से, बात करते करते सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पसीना 10 मिनट होते पसीना टप 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 गिरने लगेगा। बिना पसीना आए एक्सरसाइज नहीं करनी है दोस्त। बिना पसीना आए एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। और एक्सरसाइज क्या करनी है वो भी आपको बता दूंगा मैं। एक्सरसाइज क्या करनी है वो भी आपको बता दूंगा। देखो क्या हो रहा है अभी, होती है एक टर्म है, इस टर्म का नाम है कार्डिक अरेस्ट, जिसको मीडिया वाले समझते नहीं है और लिख देते हैं हार्ट अटैक से ये मर गया, हार्ट अटैक से वो मर गया। आज हमारे देश के कई युवा जिम में इस चीज से मर रहे हैं। और ये तभी होती है जब आपका प्रॉपर वार्म अप ना हो। हृदयाघात बोलते हैं उसको, कार्डिक अरेस्ट। कैसे होता है? जो भाई हमारा हार्ट एक मोटर है जो पंप कर रही है इसे, वो पंप कैसे करती है? तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। तो एक इलेक्ट्रिकल इश्यू है। और ये कब होता है? जब आप विदाउट प्रॉपर वार्म अप वर्कआउट करते हो। विदाउट प्रॉपर वार्म अप, बिना पसीना आए किसी भी कीमत पर हमें एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है? ये एक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक क्या होता है? ये बड़ी उम्र का दिक्कत है जिसमें ये आर्टरी है और इसमें ब्लॉकेज बन गया, और ये मतलब ऐसा ब्लॉकेज बन गया और किसी ने फट गया तो पूरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो है ना, इधर सर्कुलेशन इश्यू। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें सीढ़ियाँ चढ़नी। कितनी देर चढ़ें सर? 15 मिनट। फोन लगा लो, जो इच्छा हो रही है वो कर लो, 15 मिनट। और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 बार मेरे जिम के कुछ एक वीडियोज़ हैं, मैं रील बना के आ जाता हूँ बस। मैं धीरे धीरे मेरी एक्सरसाइज के प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन आप समझ लो, मैं आपको वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि सीढ़ियाँ चढ़ ली, अब एक्सरसाइज कौन सी करें? एक दुनिया में एक एक्सरसाइज है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बर्पीज, और हिंदी बोलते हैं इसको सपाटे। जैसे मैं आज ऑफिस में था और मैंने सोचा कि बच्चों को मुझे दिखाना पड़ेगा कि एक्सरसाइज कैसे होती है, तो मैं पैंट शर्ट में वो एक्सरसाइज कर रहा था। एक साइड फुटेज आपको दिखाता हूँ कि सपाटे होता कैसे। साइड फुटेज में आप देखिए एक बार, रक्षा प्लीज़ प्ले करिए। ये देखना एक बार, देखो, मतलब आप इसको किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, आप देख सकते हैं इससे। मतलब मेरा मूड नहीं था उस वक्त एक्सरसाइज करने का, क्योंकि मैं जस्ट क्लासेस से फ्री हूँ। और आप देख सकते हैं ना, ये इस ड्रेस में मैंने क्लास ली और फिर, है ना,
ये सबके लिए दिस इज द परफेक्ट एक्सरसाइज। इसमें हो क्या रहा है ना, देखना। देखो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, तुम लोग पता है बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। तुम सोचते हो कि एक्सरसाइज करने के लिए जिम की फीस भरनी पड़ती है, 2000 रुपये वहाँ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, डिवाइस चाहिए। सपाटे का मतलब क्या है? सपाटे का मतलब दो चीज़ें हो रही है इसमें, पुशअप भी हो रहा है और स्क्वाट भी हो रहा है, उठक बैठक भी हो रही है और दंड भी हो रहा है ना। पुशअप भी हो रही है और स्क्वाट भी हो रही है, उसको बोलते हैं सपाटे। और मैं आपको बताऊं, जिसको एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए, जिसको एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए उसको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। कहाँ कितने से स्टार्ट करें? 10 से शुरू करो, 20 तक ले जाओ, 30 तक ले जाओ और 500 तक पहुंचा दो। गामा पहलवान था, गामा पहलवान, गामा पहलवान वो पहलवान था जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाया। गामा 5000 सपाटे रोज लगाता था, गामा 5000।